चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं ITI फर्स्ट ईयर से संबंधित 8वां टॉपिक बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस से संबंधित मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य सभी प्रकार के जो वीडियो हैं ये देख सकते हैं। राजस्थान जीके हो, चाहे भारत की जीके हो, क्लास 10th 9th 8th, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक तथा ITI इलेक्ट्रिशियन MCQ, इन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, मतलब कंड्यूट पाइप को किस प्रकार से देखते हैं। तो उनका क्या देखते हैं, लंबाई नहीं देखते हैं, क्योंकि लंबाई तो क्या है कि पाइप में जॉइंट लगा के लंबाई तो हम बढ़ा सकते हैं। मोटाई भी नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, आंतरिक व्यास हम इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुनः तार बांधने योग्य, और बता दूँ आपको कंड्यूट पाइप का जो आंतरिक व्यास होता है कितना होता है, 16 से लेकर के 65 mm, ठीक है। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो फ्यूजिंग फैक्टर का जो मान होता है वो होता है 1.4 रिवायरेबल फ्यूज के लिए, और HRC फ्यूज के लिए होता है 1.1। और ध्यान दें कि रिवायरेबल फ्यूज कौन सा होता है, किटकेट। किटकेट जो फ्यूज होता है वो रिवायरेबल फ्यूज होता है। प्रश्न नंबर 3, पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से हम एक लगाते हैं बल्ब वगैरह लगाते हैं कुछ भी, तो इसमें जो तार आता है उसकी यहाँ गांठ लगा देते हैं, ठीक है। तो गांठ क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ लोड नहीं पड़े टर्मिनलों पर, ठीक है। और टर्मिनल पर लोड कम करने के लिए हम गांठ को लगाते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी, कि सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, ये जो फ्यूज है ये किस प्रकार का जो है फ्यूज है। ये फ्यूज है HRC फ्यूज, यानी कि बी, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, यानी कि HRC फ्यूज। जिसका विद्युत सामग्री का क्या नाम है, ये जो दिख रहा है ये विद्युत सामग्री, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बी, एडिसन स्क्रू प्रकार का ये होल्डर है। प्रश्न नंबर 6, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है। ये जो प्रतीक है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डी, प्लग और सॉकेट। प्रश्न नंबर 7, L श्रेणी के MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, बी, गीजर, है ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोटर में, ये मोटर में कौन सी प्रकार का, G श्रेणी का। प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग, ये जो आपको दिख रहा है ये किस प्रकार का है, तो ये 2 वे स्विच है। कौन सा स्विच है, ये 2 वे स्विच है, सीढ़ी वगैरह में इसको लगाते हैं। प्रश्न नंबर 9, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो 5 एम्पियर की क्षमता वाली केबल है, उसको आप 7 एम्पियर 6 एम्पियर में लगा रहे हैं, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो उत्तर होगा इसका गर्मी के कारण केबल ख़राब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रश्न नंबर 10, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। ये जो सामग्री आपको दिख रही है इसका क्या नाम है, तो ये निरीक्षण बैंड है। कौन सा बैंड है, ये निरीक्षण बैंड है, ठीक। और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो कितनी जगह से कंट्रोल करना है इसको, 3 जगह से, तो एक कम कर दो आप, कितना, 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है 2 वे स्विच आपको लगाने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड वायरिंग को अंडरग्राउंड वायरिंग कहते हैं। जो हमारे घरों में अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग होती है उसको बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग। तो इसका क्या फायदा है, इसका फायदा है डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कि नमी से सुरक्षा करता है। प्रश्न नंबर 13, आरेख का क्या नाम है। तो ये जो परिपथ है इसका क्या नाम है, तो 2 वे स्विच है। अब इस परिपथ का क्या नाम है, इसका नाम है डी, परिपथ आरेख। प्रश्न नंबर 14, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, पहले बता चुका हूँ आपको, कितना होता है, बी, 1.1, और ठीक है। और रिवायरेबल का कितना होता है, 1.4। प्रश्न नंबर 15, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में काम में हम ले सकते हैं, तो आवेग रिले। कौन सी रिले, आवेग रिले को हम दोनों में काम में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ये जो है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सी, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक, आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। प्रश्न नंबर 17, इसका जो प्रतीक है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है डी, बहुस्थिति एकल ध्रुव, यानी कि मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लेक्सिबल कोर्ड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू वायरिंग में, तार नहीं है, घरेलू वायरिंग में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है डी, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। अर्थात यदि आप मान लो मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, उसका जो कोड वायर है, ठीक है, तो वो लचीला होगा तभी आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकेंगे। तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन में काम आता है। प्रश्न नंबर 19, किस परिपथ भंजक का उपयोग एक 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, ठीक है, तो किसका करते हैं, सी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का उपयोग इसमें करते हैं। प्रश्न नंबर 20, तांबे के फ्यूज तार पर टीन का कोटिंग का क्या उद्देश्य है, तो टीन कोटिंग करने से क्या होता है, वातावरण से उसकी सुरक्षा होती है, तो तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। प्रश्न नंबर 21, तार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप्स, यानी कि चारों को समूह में क्या बोलते हैं, क्वाड, ठीक है, क्वाड बोलते हैं। क्वाड को हिंदी बोलते हैं चतुर्थांश। प्रश्न नंबर 22, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है, यानी 2 वे स्विच कितने लगाने पड़ेंगे आपको, 4 आ गया तो कितने होंगे, 3। प्रश्न नंबर 23, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों मानी जाती है। ट्री का मतलब होता है एक तार आ रहा है, इधर कमरा इधर कनेक्शन चला गया, इधर कमरा इधर कनेक्शन चला गया, इधर इस प्रकार से कनेक्शन जाते रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम प्रणाली। तो ये है डी, कई फ्यूज
के साथ दोष ढूंढने में सरल, क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या लगे होते हैं फ्यूज, एक फ्यूज यहाँ लगाई क्या लगा, तो दोष ढूंढने में, फॉल्ट ढूंढने में आसानी होती है। प्रश्न 24, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइलोन का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 25, ये जो दिख रहा है किसका प्रतीक है? तो यह है छत के पंखे का, छत का पंखा। प्रश्न नंबर 26, ये जो चित्र है इस रिले का क्या नाम है? तो इस रिले का नाम है ड्राई रीड रिले। प्रश्न नंबर 27, ये जो आरेख है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है योजनाबद्ध, माफ कीजिएगा, इंस्टॉलेशन आरेख, इंस्टॉलेशन प्लान सी। क्योंकि इसमें क्या क्या लग रहा है, देखो जंक्शन लग रहा है, यहाँ एल्बो लग रही है, ये क्लिट लग रहे हैं, तो जब सब लगे होते हैं इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्लान या स्थापना योजना। प्रश्न नंबर 28, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं सी, एकल फेज घरेलू स्थापना में, यानी कि सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में इसका उपयोग करते हैं, और जहाँ पर क्लिट, एल्बो जंक्शन वगैरह सभी लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 29, कौन सी सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो कौन सा है? सीलिंग रोड्स सामान्य वर्गीकरण में आएगा। प्रश्न नंबर 30, DC श्रृंखला MCB का उपयोग कौन सा है? ठीक है, तो DC श्रृंखला MCB का उपयोग कहाँ करते हैं? लोकोमोटिव में करते हैं, और लोकोमोटिव एक प्रकार की क्या है? विद्युत मोटर ही है। प्रश्न नंबर 31, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? तो होगा सी, कट ऑफ गुणांक किसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस प्रकार के स्थानों पर अधिक उपयुक्त है? तो बहुमंजिला इमारतों में, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। प्रश्न नंबर 33, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या होता है? तो इसका अधिकतम आकार होता है सी, 25 mm, यानी कि जो मोड़ते हैं ना तार को यहाँ से इस प्रकार से, ये कितना होता है? 25 mm। प्रश्न नंबर 34, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? क्योंकि बिजली के व्यतिकरण से बचें। अब बिजली का व्यतिकरण क्या है? हमने अक्सर कर देखा है, जैसे रेडियो चल रहा हो या टीवी चल रही हो, अचानक फ़ोन अगर पास में, मोबाइल फ़ोन पास में पड़ा हुआ है, जैसे मोबाइल फ़ोन घंटी आती है तो खर खर की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वही है बिजली का व्यतिकरण। तो उससे बचाव के लिए दोनों की जो वायरिंग है वो अलग अलग की जाती है। प्रश्न नंबर 35, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? ये जो आपको दिख रहा है इसका क्या नाम? तो एक गोदाम का लेआउट है ना, गोदाम प्रकाश वायरिंग है। यहाँ पर 2 वे स्विच लग रहे हैं, देखो 2 3 4 स्विच लग रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हिक्की का उपयोग करते हैं कंड्यूट को मोड़ने के, यानी कि पाइप को मोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हिक्की का। कपलर को जोड़ने का करते हैं। और प्रश्न नंबर 37, MCB का विस्तारित रूप, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MCB? तो क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 38, और ध्यान रखना आपको MCB को कभी भी रिपेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, ELCB का क्या उद्देश्य? ELCB का पूरा नाम क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसका काम होता है बी, अवशेष धारा को देखना, यानी कि मॉनिटर ऑफ रेजिडुअल करंट, यानी कि जो लीकेज होती है करंट उसको मॉनिटरिंग करता है ये ELCB। और ELCB मॉनिटरिंग करता है, और साथ में हम देखते हैं कि बरसात में जो है दीवारों में करंट आता है, तो वो कौन सी करंट होती है? लीकेज करंट। तो उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ELCB का, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 39, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन ओवरलोडिंग तो नहीं है। प्रश्न नंबर 40, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है सी, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। प्रश्न नंबर 41, इंस्टॉलेशन वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डी, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 42, एल श्रृंखला MCB के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? ए, जनरल लाइटिंग में, ठीक है। बाकी जो जितने भी हैं इसमें जी टाइप MCB का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 43, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? क्योंकि कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है? ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होती है 11 mm से लेकर के 27 mm, यानी कि जो बोल्ट होता है उस पर ये जो थ्रेड है इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 mm से 27 mm। प्रश्न नंबर 45, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? इसमें करते हैं बी, कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 46, सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? इसका काम है सी, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, यानी कि ऑटोमेटिक ही ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। प्रश्न नंबर 47, MCB में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? इसका कार्य है अतिभारण सुरक्षा। प्रश्न नंबर 48, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसमें करते हैं ए, झटके से सुरक्षा, ये निमी ने माना है। बाकी इसका उत्तर होना चाहिए डी, कि लीकेज धारा से सुरक्षा, यानी कि जो करंट लीकेज होती है उसके कारण जो झटका लगता है उससे सुरक्षा करना इसका काम है मेन। तो प्रश्न नंबर 39, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है? तो क्लिट वायरिंग, ठीक है। अस्थायी वायरिंग में क्लिट वायरिंग, क्लिट लगा तार को लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 50, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? तो इसमें लगाते हैं स्विच बॉक्स पर। इस प्रकार से हमने वायरिंग से संबंधित मोस्ट 50
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।